कक्षा 12 जीव विज्ञान का प्रैक्टिकल का एक टॉपिक लेते हैं, पुष्प की संरचना। बच्चों, आप अपने चार्ट पर यह चित्र बना सकते हैं, आसान है, और इसका वाइवा भी बहुत ही आसान होता है पुष्प की संरचना का। तो चलिए बच्चों, पुष्प की संरचना का जो आपने ये चित्र बनाया है, जब आप एग्जामिनर के पास जाते हैं तो एग्जामिनर जब आपका ये चित्र देखता है पुष्प की संरचना का, ठीक है, तो प्रश्न यह पूछ सकता है कि यह जो पुष्प है यह आवृतबीजी है। जिसमें पुष्प होते हैं वह आवृतबीजी पौधा होता है, और जिसमें पुष्प नहीं खिलते, ठीक है, वह जो है आपका अनावृतबीजी पौधे होते हैं। तो पहला तो प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि पुष्प कहते किसे हैं, पुष्प क्या है। तो बच्चों, जो प्ररोह होता है, आप पौधे के देखेंगे तो एक जड़ होता है, पौधे का एक जड़ होता है, दूसरा उसका तना होता है। जो तना होता है बच्चों, उसे ही हम प्ररोह कहते हैं, और यही प्ररोह का रूपांतरित भाग ही पुष्प कहलाता है। बच्चों, अगर आपसे पूछे कि पुष्प किसे कहते हैं, तो बच्चों आप क्या देंगे उत्तर? प्ररोह का रूपांतरित भाग ही पुष्प कहलाता है। अब पूछ दिया कि पुष्प के कितने चरण होते हैं, तो पुष्प के 4 चरण होते हैं बच्चों। पहला जो चरण होता है वह बाह्यदल पुंज होता है, ठीक है, दूसरा दल पुंज होता है, तीसरा पुंकेसर होता है, और चौथा जायांग होता है। जो नर भाग है उसे क्या कहते हैं? तो पुष्प का जो नर भाग होता है बच्चों, उसको पुंकेसर कहते हैं। यह देखिए, यह पुष्प का और यह वाला भाग, यह पुंकेसर कहलाता है, और पुष्प का यही नर भाग है। पूछ दिया पुष्प का मादा भाग, तो पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है यह बच्चों क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आते हैं बाह्यदल पुंज। अगर आपसे पूछ दे एग्जामिनर कि बाह्यदल पुंज किसे कहते हैं, तो ये देखिए बच्चों, या बाह्यदल पुंज के कार्य क्या है। तो जो बाह्यदल पुंज होता है बच्चों, ठीक है, इसका कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण का। यह सूर्य से प्रकाश लेकर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और भोजन बनाने का कार्य बाह्यदल पुंज ही करता है। प्लस जो आपका पुष्प है, ठीक है, पुष्प के कली को सुरक्षा भी प्रदान करता है बाह्यदल पुंज। यह जो बाह्यदल पुंज है, जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो अधिकांश पौधों में यह बाह्यदल पुंज सूख कर गिर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें यह सूख कर नहीं गिरते। आपको हम बता चुके हैं बच्चों, ठीक है, वह आपका जो है टमाटर है, मिर्च है, आदि में बैगन है, आदि में क्या होता है? यह लगा होता है। हम आपको इसके विषय में बता चुके हैं बच्चों कि इस तरह से जो संरचना होती है, इस तरह से जो आपका संरचना है बैगन का, ठीक, तो बैगन में यह जो भाग है बच्चों, यह वाला भाग, बैगन का यह वाला भाग, यही क्या कहलाता है? यही आपका बाह्यदल पुंज कहलाता है। यह आपका बाह्यदल पुंज है बच्चों, ये ठीक है, यह वाला भाग क्या है? बाह्यदल पुंज। तो अधिकांश जो है निषेचन के पश्चात अधिकांश पौधों में यह गिर जाता है, लेकिन कुछ पौधों में यह बना रहता है, जैसा आपने देखा यहाँ बैगन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जो है पुष्पों में यह लगा रहता है बाह्यदल पुंज। अगर हम इसके एक इकाई को कहें तो बाह्यदल कहते हैं, और यह अनेक बाह्यदल मिल जाए, अर्थात बाह्यदल के समूह को बाह्यदल पुंज कहते हैं। अगला है दल पुंज किसे कहते हैं बच्चों? तो जो पुष्प का रंगीन भाग होता है बच्चों, उसे ही हम पुष्प दल पुंज कहते हैं। एक इकाई को, अर्थात जो है जो आपका एक पंखुड़ियां हैं, एक पंखुड़ी को दल पुंज कहते हैं, ठीक है, दल कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, एक पंखुड़ी को दल कहते हैं, और अनेक पंखुड़ी मिल जाए अर्थात पंखुड़ियों के समूह को दल पुंज कहते हैं। अब एग्जामिनर पूछ सकता है कि इस दल पुंज का कार्य क्या है, या रात को जो पुष्प खिलते हैं वह पुष्प जो है आपके सफ़ेद रंग के होते हैं, और जो दिन में जो पुष्प खिलते हैं वह रंगीन रंग बिरंगे पुष्प होते हैं। ऐसा क्यों?
या जो रात को पुष्प खिलते हैं वह महकते हैं, जो दिन में पुष्प खिलते हैं वह कम महकते हैं रात वाले पुष्प के अपेक्षा, और रात वाले जो पुष्प हैं वह छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और सफ़ेद रंग के होते हैं। ऐसा क्यों? यह प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो बच्चों ये जो दल पुंज है इसका कार्य क्या होता है? ये रंग बिरंगे होते हैं। दिन में जो पुष्प होते हैं वह रंग बिरंगे होते हैं, क्योंकि अपने इन्हीं रंग बिरंगे पंखुड़ियों के कारण, ठीक है, भंवरों, तितलियों आदि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब जब बच्चों रात हो जाता है, ठीक है, तब वह अपने महक द्वारा जो तितलियां हैं, भंवरे हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए बच्चों जो रात वाले पुष्प होते हैं वह छोटे होते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं, रंग बिरंगे नहीं होते। लेकिन ऐसे पुष्पों में महक अधिक होती है, जैसे रात रानी का पौधा। दिन वाले जो पुष्प होते हैं उनके जो पंखुड़ियाँ होते हैं वह रंग बिरंगे होते हैं। इसी अपने रंग बिरंगे पंखुड़ियों के कारण ही भंवरे और तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब आ जाए पुंकेसर। जो पुंकेसर है यह क्या है? पुष्प का नर भाग होता है। और पुंकेसर के पूछ दिया कि कितने भाग होते हैं, तो पुंकेसर के 3 भाग होते हैं बच्चों। देखिए जो यह ऊपर वाला भाग है, यह फूला हुआ भाग, इसको परागकोश कहते हैं। और यहाँ देखिए जिसके द्वारा यह अलग हुआ है इसको हम योजी कहते हैं। और ये जो डंठल जैसी संरचना है इसे हम पूतंतु कहते हैं। यह पुष्प का नर भाग होता है बच्चों, ठीक है। चलिए पुष्प का मादा भाग जो है बात करें। अगर एग्जामिनर कह सकता है कि पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं। अब पूछ दिया जायांग के कितने भाग होते हैं, तो जायांग के भी बच्चों 3 भाग होते हैं। जो ऊपर वाला भाग फूला हुआ भाग है उसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। यह चिपचिपा होता है, और यह चिपचिपा इसलिए होता है कि यह परागकणों को चिपका लेते हैं, इसलिए यह वाला भाग चिपचिपा होता है, इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और यह जो नीचे वाला भाग यहाँ से यहाँ तक है इसको हम वर्तिका कहते हैं। और नीचे वाला जो यह फूला हुआ भाग है इसको हम अंडाशय कहते हैं, ठीक है। और अंडाशय के अंदर ये देखिए यह क्या है? बीजांड है, बीज है। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि निषेचन के पश्चात, ठीक है, कौन सा पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है और कौन सा भाग बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो बच्चों अंडाशय है ना, जो यहाँ से यहाँ तक फूला हुआ भाग है, यही भाग निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित हो जाता है। और यह वाला भाग बीजांड कहलाता है, यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। और निषेचन के पश्चात यह सभी चीज़ें क्या होता है? यह सभी चीज़ें सूख कर सब गिर जाते हैं। चाहे आपका यह पुंकेसर हो, ठीक है, चाहे जो है आपका बाह्यदल पुंज हो या दल पुंज हो, यह सभी क्या होते हैं? सूख कर गिर जाते हैं। और यह जो अंडाशय है वो फल में बदल जाता है, और जो बीजांड है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो अगर पूछ दिया बच्चों की परागकण क्या है, तो जो पुष्प का नर भाग है उसी को परागकण कहते हैं। और परागकण कहाँ उपस्थित होता है, तो परागकण देखिए यह परागकोश में स्थित होता है। हो सकता है कि ये देखिए यहाँ पर जब बच्चों परागकण यहाँ पर आता है, इस तरह से परागकण यहाँ पर आता है, तो परागकण आने के बाद, ठीक है, इनका अंकुरण होता है। क्या होता है? इनका अंकुरण होता है, और अंकुरण के पश्चात पराग नलिका का निर्माण होता है। और इस तरह से पराग नलिका का निर्माण हो जाता है बच्चों। यह पराग नलिका का निर्माण अंदर इस तरह से हो जाता है, ये, ठीक है। और इस पराग नलिका में देखिए इस तरह से पराग नलिका आ जाता है, पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। अब पराग नलिका के द्वारा जो है आपको पता है, ठीक है। अब जब पराग नलिका का निर्माण हुआ तो इसमें 2 नरयुग्मक होते हैं बच्चों, 2 नरयुग्मक होते हैं। आपको बता दें यह जो परागकोश है, परागकोश में जो परागकण है उस परागकण की संरचना आपको बता दें तो इस तरह से परागकण की संरचना होता है बच्चों। परागकण की संरचना इस तरह से होता है, ठीक है। और यह जो आपका यह बाह्यचोल होता है, ऊपर वाला बाह्यचोल होता है, ये बाह्यचोल कहते हैं इसको। और यह वाला अंतःचोल होता है बच्चों, अंतःचोल होता है। और बाह्यचोल पर देखेंगे जगह जगह जो है यह इस तरह से जो नीचे दबा हुआ है यह छिद्र होते हैं, और इन्हीं छिद्र के द्वारा जो है आपका पराग नलिका
जो है निकलती है, पराग नलिका निकलती है। और जब परागकोश में जो परागकण है, जब यह परिपक्व हो जाता है, स्फुटन होने लगता है, तो इसमें जो है 2 कोशिका का निर्माण होता है, छोटे छोटे जो है। एक बड़े कोशिका का निर्माण होता है जिसको हम वर्धी कोशिका कहते हैं, वर्धी कोशिका, और छोटा जो होता है वह जनन केंद्रक होता है। और यही जनन केंद्रक जब यहाँ पर आता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर जब ये आया, ठीक है, तब जब पराग नलिका का निर्माण होने लगता है, पराग नलिका का निर्माण के बाद, ठीक है, यह जनन कोशिका 2 नाड़ीगुम्फक में बदल जाता है। कितने नाड़ीगुम्फक में बच्चों? 2 नाड़ीगुम्फक में। तो यह यहाँ से 2 नाड़ीगुम्फक आते हैं, एक नाड़ीगुम्फक नहीं बच्चों, 2 नाड़ीगुम्फक अंदर आते हैं, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे जो है यह आएंगे, और एक नाड़ीगुम्फक जो है एक के साथ जो है आपका जो है निर्माण कार्य करेगा। आगे बाद में जो है अब इसके बाहर की चीज़ें हैं, ठीक है। पुष्प की संरचना में हमें बस केवल इतना ही पढ़ना है, वह अलग टॉपिक हो जाएगा। दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोहरा निषेचन भी पूछ सकता है कि एक ही समय जो है यह जो 2 नाड़ीगुम्फक है, एक नाड़ीगुम्फक जो है आपका अंड कोशिका के साथ फ्यूज होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है 3 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, और ऊपर जो है 3 कोशिकाएं होती हैं। बीच में जो है बच्चों देखेंगे, बीच में भी 2 कोशिकाएं होती हैं। इस तरह से जब नर युग्मक आता है तो एक यह अंड कोशिका है, इसके अगल बगल का सहायक कोशिका है। जब यह जो एक नर युग्मक आता है तो इस अंड कोशिका से मिलकर जो है आपका क्या बनता है, आपका भ्रूण का निर्माण हो जाता है, और एक जो इसमें है इसके साथ मिलकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है। तो एक ही समय जो है यह 2 नर युग्मक जो है एक ही साथ फ्यूज होते हैं, इसीलिए इसको हम दोहरा निषेचन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यह पुष्प की संरचना रहा, और इतना प्रश्न जो है काफ़ी है। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले जो है टॉपिक पर, अगले जो है प्रैक्टिकल का टॉपिक लेकर। तब तक